अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती चाहते हैं तो स्टोइक दर्शन को अपनाना आपके लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। यह किताब आपको सिखाएगी, कभी हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं तो कभी हमारा मन अस्थिर और बेचैन हो जाता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक ऐसे विचारधारा की जो हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संबल दे। यही कारण है कि स्टोइक दर्शन आज भी इतना जरूरी और प्रासंगिक है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे स्टोइक विचारों को अपनाकर हम एक स्थिर, शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज स्टोइसिज्म? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन की परेशानियां में आपको विचलित न करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर बने रहें? स्टोइक दर्शन इसी सवाल का जवाब देता है। यह एक ऐसा प्राचीन जीवन दर्शन है जो हमें मानसिक मजबूती, आत्मसंयम और सच्ची आंतरिक शांति की राह दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करके जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह केवल एक दार्शनिक विचारधारा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जिससे हम अपने जीवन को अधिक सशक्त, सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। स्टोइक दर्शन की उत्पत्ति। प्राचीन यूनान से आज तक स्टोइक विचारधारा की जड़ें लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान में पाई जाती हैं। इसका प्रारंभ जेनो ऑफ सिटियम नामक दार्शनिक ने किया था। जेनो ने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण को विकसित किया जो पूरी तरह से आत्मनियंत्रण और तर्क पर आधारित था। उन्होंने सिखाया कि हमारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमारे अपने नियंत्रण में हैं और यदि हम सही मानसिकता अपनाएं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। स्टोइक दर्शन धीरे धीरे रोम तक पहुंचा और वहां इसे और अधिक विकसित किया गया। यह विचारधारा न केवल दार्शनिकों ने अपनाई बल्कि सम्राटों, नेताओं और योद्धाओं ने भी इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। स्टोइक दर्शन का प्रभाव इतना गहरा था कि यह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आधुनिक समय में यह दर्शन सेल्फ इंप्रूवमेंट, लीडरशिप और मानसिक शांति पाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। स्टोइक दर्शन को आगे बढ़ाने में 4 प्रमुख दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है: जेनो, सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस। इन महान विचारकों ने स्टोइक जीवन शैली को परिभाषित किया और हमें जीवन को संतुलित और समझदारी से जीने की सीख दी। जेनो ऑफ सिटियम। स्टोइक दर्शन के संस्थापक जेनो ने हमें सिखाया कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करती है। उन्होंने आत्मसंयम और तर्क को अपनाने पर जोर दिया। सेनेका, एक महान रोमन दार्शनिक और लेखक, सेनेका ने बताया कि धन, प्रसिद्धि और सुख सुविधाएं स्थायी नहीं होती, लेकिन मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण हमें हमेशा मजबूत बनाए रखते हैं। उन्होंने जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी। एपिक्टेटस एक गुलाम से दार्शनिक बने और उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं और यदि हम इन्हें सही ढंग से प्रबंधित करें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस। रोमन सम्राट होने के बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइक दर्शन को अपनाया और अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में इस विचारधारा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बाधा नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिरता में होती है। स्टोइक दर्शन का अंतिम लक्ष्य यूडेमोनिया है, जिसका अर्थ है एक संतुलित, पूर्ण और आनंदमय जीवन। यह आनंद किसी भौतिक वस्तु, सफलता या प्रसिद्धि से नहीं आता बल्कि एक शांत और आत्मनिर्भर मन से आता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को 4 मूलभूत गुणों बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और आत्मसंयम के अनुसार जिएं तो हम सच्चे सुख और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। यह हमें सिखाता है कि न तो सफलता हमें अति उत्साहित करे और न ही असफलता हमें तोड़ सके। हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहिए। अगर आप एक शांत, आत्मविश्वासी और मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो स्टोइक दर्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन साबित हो सकता है।
यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देख सकते हैं। चैप्टर 2, द स्टोइक हैप्पीनेस ट्रायंगल। हर इंसान खुश रहना चाहता है। हम सब जीवन में शांति, संतोष और सफलता की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भले ही आपके पास सब कुछ हो, धन, प्रसिद्धि, सुविधाएं, फिर भी अंदर से कोई अधूरापन बना रहता है? स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। उन्होंने खुशी को एक संयोग नहीं, बल्कि एक कौशल बताया जिसे हम सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पाने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाना होगा। इन्हें स्टोइक हैप्पीनेस ट्रायंगल कहा जाता है। स्टोइक दर्शन का अंतिम लक्ष्य यूडेमोनिया है। यह कोई क्षणिक खुशी नहीं, बल्कि एक स्थायी और गहरी संतुष्टि की अवस्था है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना एक समृद्ध और अर्थपूर्ण जीवन जीता है। इसका अर्थ सिर्फ आनंद महसूस करना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना है। यूडेमोनिया प्राप्त करने के लिए स्टोइक दार्शनिकों ने हमें सिखाया कि हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद करें। खुशी हमारी आंतरिक मानसिकता पर निर्भर करती है, न कि बाहरी दुनिया पर। हर परिस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। सुखी जीवन का रहस्य यह है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। जब हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, तब हम सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि यूडेमोनिया कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जब हम अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में विकसित करते हैं, तब हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन की परेशानियां दूसरों की वजह से हैं, कि कोई और आपकी खुशी या दुख के लिए जिम्मेदार है? स्टोइक दर्शन इस सोच को पूरी तरह से नकारता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी और दुख के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे जीवन का सुख और दुख इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी परिस्थिति अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर हम बाहरी चीजों को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। कोई भी परिस्थिति आपकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकती। आपके पास हमेशा चुनाव की शक्ति होती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। स्टोइक दर्शन के अनुसार सच्ची खुशी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक नैतिक और सद्गुणपूर्ण जीवन जीते हैं। स्टोइक दार्शनिकों ने 4 मुख्य सद्गुण वर्च्यूज बताए हैं, जो एक संतुलित और सशक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। 1. बुद्धिमत्ता, विजडम। बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। यदि हम किसी भी परिस्थिति को तार्किक रूप से देखें और समझदारी से प्रतिक्रिया दें, तो हम कभी भी पछताने वाले फैसले नहीं लेंगे। कैसे अपनाएं? किसी भी स्थिति में पहले सोचें, फिर प्रतिक्रिया दें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। हर चीज को एक बड़े दृष्टिकोण से देखें। 2. साहस, करेज। हम सबके जीवन में डर होता है, असफलता का डर, आलोचना का डर, अनिश्चितता का डर। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं दिखाया जाता, बल्कि हर रोज, हर छोटे बड़े फैसले में दिखाया जाता है। कैसे अपनाएं? असफलता के डर से पीछे न हटें, हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ खड़े रहें, चाहे कोई कुछ भी कहे। नई चीजें सीखने और प्रयोग करने से न डरें। 3. न्याय, जस्टिस। स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार एक सशक्त और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें हमेशा नैतिक और न्याय संगत तरीकों से काम करना चाहिए। जब हम सही कार्य करते हैं, तो हमारी आत्मा शांत रहती है और हम भीतर से संतोष का अनुभव करते हैं। कैसे अपनाएं? हर परिस्थिति में सही और नैतिक निर्णय लें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। केवल अपने फायदे के बारे में न सोचें,
बल्कि समाज के हित को भी ध्यान में रखें। 4. आत्म संयम, टेम्परेंस। आज की दुनिया में हमें हर चीज की अधिकता का सामना करना पड़ता है। अधिक खाना, अधिक काम, अधिक इच्छाएं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम हर चीज में संतुलन बनाए रखते हैं। कैसे अपनाएं? अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें। हर चीज में संतुलन बनाए रखें। काम, आराम, मनोरंजन और रिश्ते। अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता चाहते हैं तो स्टोइक दर्शन का यह त्रिकोण आपको सही दिशा दिखाएगा। यूडेमोनिया को अंतिम लक्ष्य बनाएं। बाहरी चीजों पर निर्भर न रहें। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। आपके विचार और भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं। सद्गुणों को अपनाएं। बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और आत्मसंयम को अपने जीवन का आधार बनाएं। याद रखें, खुशहाली कोई संयोग नहीं बल्कि एक चुनाव है। आप हर दिन अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और मूल्यों को सही दिशा में रखकर सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अब समय है इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने का। चैप्टर 3, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह थक चुके हैं? क्या आप अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। दूसरों की राय, भविष्य की अनिश्चितता, बीते हुए कल की गलतियां और यहां तक कि मौसम भी। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक सरल लेकिन गहरी सीख देता है। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी शक्ति कहां तक सीमित है तो हम व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम एपिक्टेटस के नियंत्रण के द्वैध, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल को समझेंगे। उन चीजों को छोड़ने की कला सीखेंगे जिन पर हमारा कोई बस नहीं है और इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके जानेंगे। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से महान दार्शनिक बने, ने कहा था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अगर हम इस सत्य को समझ लें और इसे अपने जीवन में लागू कर लें तो हम बहुत सारी अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। एपिक्टेटस के अनुसार दुनिया में सभी चीजों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण में है। हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे प्रयास, हमारी नैतिकता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, दूसरे लोग क्या सोचते और करते हैं, हमारा अतीत, भविष्य में क्या होगा, किस्मत और बाहरी परिस्थितियां, मृत्यु और प्राकृतिक आपदाएं। अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो हम एक शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तनाव, चिंता और निराशा के शिकार हो जाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने दिमाग की ऊर्जा सही जगह लगानी चाहिए, उन चीजों पर जो हम बदल सकते हैं, न कि उन चीजों पर जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब सवाल यह है कि हम उन चीजों से खुद को कैसे मुक्त करें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह आसान नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत और अभ्यास हमारी मदद कर सकते हैं। 1. खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? जब भी आप किसी चीज को लेकर तनाव में हो तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हां है तो उस पर काम करें। अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करें और जाने दें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है तो उनके शब्दों पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है, तो बजाय गुस्सा करने के आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं या शांत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 2. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस को अपनाएं। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कुछ चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी और यही जीवन की सच्चाई है। उदाहरण, अगर बारिश हो रही है और आपकी योजना खराब हो गई तो क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं। तो क्यों ना आप इसे स्वीकार कर लें और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएं। 3. जो होगा अच्छा होगा, अमोर फाती की मानसिकता अपनाएं।
अमोर फाती का अर्थ है अपनी तकदीर से प्रेम करो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे नकारने या उससे लड़ने की बजाय उसे अपनाना सीखें। हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखें और सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ और बेहतर अवसर मौजूद हैं। अब जब आप समझ गए कि आपको किन चीजों पर ध्यान देना है और किन्हें छोड़ देना है, तो आइए इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के कुछ व्यावहारिक तरीके सीखें। 1. लेट इट गो। अभ्यास, लेटिंग गो एक्सरसाइज। हर दिन एक कागज पर उन चीजों को लिखें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, फिर उस कागज को फाड़ दें। यह प्रतीकात्मक क्रिया आपको मानसिक रूप से उन चिंताओं से मुक्त होने में मदद करेगी। 2. 10 साल का नियम अपनाएं। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत चिंतित हों तो खुद से पूछें, क्या यह चीज 10 साल बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो यह चिंता करने लायक भी नहीं है। उदाहरण, अगर किसी ने आपको सड़क पर गलत तरीके से ओवरटेक कर लिया तो क्या यह 10 साल बाद मायने रखेगा? नहीं, तो क्यों इस पर गुस्सा करें? 3. ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। हर दिन कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और अपने विचारों को व्यवस्थित करें। गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है और आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। अभ्यास, जब भी कोई चीज आपको परेशान करे, 5 सेकंड तक गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह तुरंत आपको शांत कर देगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो हम एक शांत और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करें। उन चीजों को जाने देना सीखें जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। हर परिस्थिति को स्वीकार करें और उसमें से कुछ अच्छा सीखें। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका तनाव कम होगा, आपकी भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी और आप जिंदगी में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आज से ही यह बदलाव शुरू करें। जो आपके हाथ में है उसे संभालें और जो नहीं है उसे स्वीकार करें। चैप्टर 4, टर्निंग ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ते में अनगिनत बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर बाधा को एक अवसर में बदला जा सकता है। स्टोइक विचारधारा के अनुसार बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो हमें घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यही मानसिकता हमें हार से निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, रुकावट ही रास्ता है। जो चीज आपके रास्ते में खड़ी होती है वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर परेशानी के भीतर एक समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत है। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि स्टोइक मानसिकता को अपनाकर कैसे किसी भी बाधा को अवसर में बदला जा सकता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार जब कोई समस्या आती है तो हमें उसे नकारात्मक रूप में देखने के बजाय एक नई संभावना की तरह देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपकी नौकरी चली गई, यह आपके लिए एक बेहतर करियर खोजने का मौका हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको ठुकरा देता है, यह आत्म सुधार और आत्मसम्मान बढ़ाने का अवसर हो सकता है। आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, यह सीखने और अपनी रणनीति बदलने का मौका हो सकता है। यह मानसिकता केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इतिहास के सबसे सफल लोगों की सोच भी रही है। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर में बदला और यही कारण है कि वे असाधारण बने। थॉमस एडिसन। जब एडिसन के कई प्रयोग असफल हुए तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। स्टीव जॉब्स। जब उन्हें उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो उन्होंने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा, खुद को पुनः खोजा और एक बेहतर लीडर बनकर लौटे। नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इसे एक सीखने का अवसर माना और दक्षिण अफ्रीका में बदलाव लाने के लिए इसका उपयोग किया। अगर ये लोग अपनी बाधाओं को हार मानकर छोड़ देते तो वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन उन्होंने स्टोइक मानसिकता अपनाई और मुश्किलों को ताकत में बदला। अब सवाल यह है कि हम भी कैसे अपने जीवन की परेशानियों को अवसरों में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाने होंगे। 1.
अपनी सोच को बदलें, मुश्किल को अवसर के रूप में देखें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि मुश्किलें हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। जब हम किसी समस्या को अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं तो हमारी मानसिकता बदलने लगती है। नकारात्मक सोच, मुझे यह काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं इसे नहीं कर सकता। स्टोइक सोच, यह मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब है कि यह मुझे मजबूत बना सकता है। प्रयोग करें, जब भी कोई समस्या आए तो खुद से पूछें, इस स्थिति में मेरे लिए छिपा हुआ अवसर क्या है। 2. अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें, शांत और धैर्यपूर्ण बनें। कई बार हम किसी मुश्किल परिस्थिति में बहुत घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन स्टोइक दार्शनिक हमें सिखाते हैं कि हमें भावनाओं के बजाय तर्क और धैर्य से सोचना चाहिए। यह बहुत बुरा है। स्टोइक प्रतिक्रिया, यह एक नई चुनौती है और मैं इसे सोच समझकर हल कर सकता हूं। प्रयोग करें, जब कोई मुश्किल आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 5 सेकंड तक गहरी सांस लें, स्थिति को तर्क संगत रूप से सोचें और फिर कार्य करें। 3. हर समस्या से कुछ सीखें, खुद को लगातार सुधारें। हर समस्या हमें कुछ सिखाती है। अगर हम अपने जीवन की कठिनाइयों को सीखने के अवसरों के रूप में देखें तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। गलत सोच, मैं इस गलती के कारण शर्मिंदा हूं। स्टोइक सोच, इस गलती से मैंने एक महत्वपूर्ण सीख ली, अब मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। प्रयोग करें, हर रात अपने दिन की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में लिखें और सोचें कि इससे आपने क्या सीखा। चैप्टर 5, मास्टरिंग योर इमोशंस। क्या कभी गुस्से में आपने ऐसा कुछ कह दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? क्या चिंता और डर ने कभी आपको आगे बढ़ने से रोका है? हम सभी अपने जीवन में भावनाओं के तूफान से गुजरते हैं, गुस्सा, दुख, डर, ईर्ष्या, घबराहट। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पालें तो हम अपने जीवन के सच्चे मालिक बन सकते हैं। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि भावनाएं हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें खुद नियंत्रण लेने की अनुमति न दें। हमारी असली शक्ति इस बात में है कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम भावनाओं के प्रवाह में बह जाएं तो हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को समझदारी और धैर्य के साथ प्रबंधित करें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई बाहरी चीज आपको परेशान कर रही है तो समस्या उस चीज में नहीं बल्कि आपके दृष्टिकोण में है। अगर हम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम गुस्से में गलत फैसले लेंगे, हम चिंता में जीना शुरू कर देंगे और बेवजह डरेंगे। हम दूसरों की बातों और व्यवहार से प्रभावित होंगे। हम निराशा में आकर अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। हम सही फैसले ले सकते हैं बिना भावनाओं से बहकने के। हम बाहरी दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। हम अधिक आत्मविश्वास और मजबूती से जी सकते हैं। प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सीखें। स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। फर्क समझें, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। जब कोई गुस्से में आपको कुछ कहता है तो आप बिना सोचे समझे तुरंत पलटकर जवाब देते हैं। इससे विवाद बढ़ जाता है। जवाब, रिस्पॉन्स। आप कुछ सेकंड रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर शांत मन से समझदारी भरी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रयोग करें, अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो 3 सेकंड तक रुकें, गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर जवाब दें। यह छोटी सी तकनीक आपको भावनाओं के जाल में फंसने से बचा सकती है। कैसे हम रिएक्ट करने से बच सकते हैं? गहरी सांस लें। जब गुस्सा या तनाव बढ़े तुरंत 3 से 5 गहरी सांसें लें, रुकें और सोचें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ सेकंड रुकें और स्थिति को तर्क संगत रूप से देखें। अपनी भावनाओं को पहचानें। जब आप कोई भावना महसूस करें तो उसे नाम दें, अभी मैं गुस्से में हूं या अभी मुझे चिंता हो रही है। इससे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रयोग करें, अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो क्या गुस्सा करने से स्थिति बेहतर होगी? नहीं। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो क्या लड़ाई करने से कुछ अच्छा होगा? नहीं। तो आप शांत दिमाग से सोचकर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। स्टोइक दार्शनिक हर दिन अपनी भावनाओं को लिखते थे। यह एक शक्तिशाली तरीका है अपनी सोच को व्यवस्थित करने का। कैसे करें? हर रात 5 मिनट के लिए इन सवालों के जवाब लिखें। आज मुझे किस चीज ने परेशान किया? मैंने किस भावना पर काबू पाया?
मैं अगली बार इस भावना को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकता हूं? स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि हमें बुरी परिस्थितियों की कल्पना पहले से कर लेनी चाहिए ताकि जब वे सच में आए तो हम तैयार रहें। कैसे करें? हर सुबह सोचें, अगर आज कोई मुश्किल आई तो मैं कैसे शांत रहूंगा? अपने दिमाग में कल्पना करें कि अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता सच हो जाए तो आप कैसे शांत और स्थिर रह सकते हैं। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। कैसे करें? रोज 5 से 10 मिनट के लिए गहरी सांस लें और सिर्फ अपने विचारों को देखें, बिना किसी भावना में बहने के। हर छोटी छोटी बात को दिल से लगाना बंद करें। कई बार लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टोइक मानसिकता अपनाकर आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। कैसे करें? अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो सोचें, क्या यह बात सच में मेरे लिए मायने रखती है? अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो अंदर से कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर जवाब दें। गहरी सांस लें, अपनी भावनाओं को पहचानें और तर्क संगत सोच अपनाएं। स्टोइक जर्नलिंग, ध्यान और नेगेटिव विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। याद रखें, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वही असली ताकतवर इंसान होता है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, डर लगे या तनाव महसूस हो तो स्टोइक दर्शन अपनाएं और अपनी भावनाओं के गुलाम बनने की बजाय उनके स्वामी बने। चैप्टर 6, प्रैक्टिसिंग वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। क्या आप कभी बिना किसी विशेष कारण के ठंडे पानी से नहाए हैं? क्या आपने कभी जानबूझकर किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है, भले ही आपके पास आसान विकल्प हो? अगर नहीं, तो शायद आपको ऐसा करना चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है कि यदि आप कठिन परिस्थितियों का सामना करने की आदत डाल लें तो जीवन की कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। हमारी आधुनिक दुनिया हमें हर चीज में आराम देती है। आरामदायक बिस्तर, त्वरित भोजन, इंटरनेट का असीमित उपयोग और हर समय सुख सुविधाएं। लेकिन क्या यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है? स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि यदि हम स्वेच्छा से असुविधा को अपनाएं और छोटे छोटे कष्ट सहें तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि आराम की आदत हमें कमजोर बनाती है, जबकि कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। अगर आप हमेशा आरामदायक जीवन जीते हैं तो थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर आप टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं तो कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं सकती। सेनेका ने कहा था, कभी कभी खुद को कठिनाइयों में डालो ताकि जब वास्तविक कठिनाइयां में आए तो वे तुम्हारे लिए आसान लगे। एपिक्टेटस का मानना था कि हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि जब जीवन का कठिन हो तो हम तैयार रहें। कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। डर और असहजता का प्रभाव कम हो जाता है। हम अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे हम असुविधा को अपनाकर अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसका उत्तर है छोटे छोटे अभ्यासों से। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें सिखाया कि हमें छोटी छोटी असुविधाओं को अपनाना चाहिए ताकि हमारा दिमाग और शरीर बड़ी कठिनाइयों के लिए तैयार हो। हर दिन 30 सेकंड से 1 मिनट तक ठंडे पानी से नहाएं। इससे आपको असुविधा सहने की आदत पड़ेगी और मानसिक मजबूती बढ़ेगी। यह शरीर और दिमाग दोनों को जागृत करता है। स्टोइक मानसिकता, अगर मैं इतनी छोटी असुविधा को झेल सकता हूं तो मैं बड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर सकता हूं। हफ्ते में 1 दिन सादा और कम खाना खाएं, जैसे सिर्फ दाल चावल या सिर्फ ब्रेड और पानी। इससे आपको समझ में आएगा कि जीवन की मूलभूत चीजें ही काफी हैं। यह आपके शरीर को अनुशासित करने और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। स्टोइक मानसिकता, अगर मैं बिना भव्य भोजन के भी खुश रह सकता हूं तो कोई भी भौतिक चीज मेरी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकती। कभी कभी आरामदायक बिस्तर छोड़कर जमीन पर सोए। यह आपके शरीर और दिमाग को कठिनाई सहने की आदत डालता है। यह आपको सिखाता है कि सुख सुविधाओं के बिना भी आप जीवित रह सकते हैं। स्टोइक मानसिकता, अगर मैं जमीन पर सो सकता हूं तो कोई भी कठिनाई मुझे कमजोर नहीं बना सकती। अगर आप लोगों से बात करने में झिझकते हैं तो जानबूझकर नए लोगों से बात करने की कोशिश करें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो जानबूझकर अलार्म लगाकर उठें और कुछ कठिन काम करें। अगर आपको कठिन व्यायाम करने में परेशानी होती है तो उसे धीरे धीरे बढ़ाएं।
स्टोइक मानसिकता, मैं जो कर सकता हूं उससे अधिक करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं मजबूत बनूं। अगर आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा हो तो खुद को रोकें। अगर आपको बार बार फोन देखने की आदत है तो एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर आपको आराम पसंद है तो कभी कभी खुद को कठिन काम में झोंक दें। स्टोइक मानसिकता, अगर मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूं। अब तक हमने देखा कि स्टोइक दार्शनिक कैसे कठिनाइयों को अपनाते थे और हम कैसे छोटे छोटे अभ्यासों से खुद को मजबूत बना सकते हैं। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल स्टोइक एक्सरसाइज देखेंगे जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। क्या सबसे बुरा हो सकता है? नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हर दिन सोचें, अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं तो क्या होगा? अगर मेरी सारी सुख सुविधाएं छिन जाएं तो मैं कैसे जीऊंगा? अगर मेरे पास कोई भौतिक संपत्ति ना हो तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? इस सोच का मतलब नकारात्मक रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना है। कम से कम में जीने की आदत डालें। मिनिमलिज्म प्रैक्टिस। अनावश्यक चीजें खरीदना बंद करें। जो चीजें आपके पास हैं उनके बिना रहने की कोशिश करें। अस्थायी भौतिक सुखों से खुद को मुक्त करें। मजबूती का परीक्षण करें। एंड्योरेंस टेस्ट। एक दिन बिना किसी आरामदायक चीज के बिताएं। सुबह जल्दी उठकर कठिन व्यायाम करें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती दें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर हम जानबूझकर कठिनाइयां में अपनाएं तो कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। छोटी छोटी कठिनाइयों को गले लगाएं। आराम और विलासिता से बचें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। अपने मन और शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाएं। याद रखें, जो व्यक्ति छोटी कठिनाइयों को झेल सकता है वह बड़ी मुश्किलों में भी अटूट रहता है। तो आज से ही स्टोइक अभ्यासों को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई ताकत दें। चैप्टर 7, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टोइक रिचुअल्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से हो गई और पूरा दिन खराब बीता? या फिर रात में चिंता और तनाव की वजह से सोना मुश्किल हो गया? ये हमारे जीवन की आम समस्याएं हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन के अनुसार अगर हम अपने दिन की शुरुआत और अंत सही तरीके से करें तो हम अधिक संतुलित, शांत और प्रभावी जीवन जी सकते हैं। स्टोइक दार्शनिकों ने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुबह और शाम के कुछ शक्तिशाली अनुष्ठानों, रिचुअल्स का पालन किया। इनका मुख्य उद्देश्य था सुबह को स्पष्टता और फोकस के साथ शुरू करना, रात को आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के साथ समाप्त करना। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस तरह से आप अपना दिन शुरू करते हैं उसी तरह से आपका पूरा दिन आकार लेता है। अगर सुबह की शुरुआत सही हो तो दिन भर आत्मविश्वास, फोकस और संतुलन बना रहता है। स्टोइक दार्शनिकों की सुबह की दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास शामिल थे। वो दिन की शुरुआत आत्मचिंतन से करें। सुबह उठते ही खुद से यह सवाल पूछें, आज मुझे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? मैं इन चुनौतियों का सामना कैसे करूंगा? आज मुझे किन गुणों जैसे धैर्य, साहस, आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए? मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा है, सुबह उठते ही खुद को याद दिलाओ कि तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो स्वार्थी, असभ्य, अहंकारी और ईर्ष्यालु होंगे, लेकिन यह मत भूलो कि उनकी ये प्रवृत्तियां उनके अज्ञान का परिणाम है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। 2 नेगेटिव विजुअलाइजेशन करें। क्या करें? कुछ मिनट के लिए सोचें कि अगर दिन भर कोई मुश्किल आई तो आप उसे कैसे संभालेंगे। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें और खुद से पूछें, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? इसका उद्देश्य है मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि उनके लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना। सेनेका ने कहा था, हमारे डर का कारण खुद घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारी उन घटनाओं के बारे में सोचने की प्रवृत्ति है। इस अभ्यास से आपका डर कम होगा और आप दिन भर शांत और आत्मविश्वासी रहेंगे। 3 शारीरिक और मानसिक अनुशासन का अभ्यास करें। स्टोइक सुबह की कुछ महत्वपूर्ण आदतें। ठंडे पानी से नहाना, इससे मानसिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। शरीर को सक्रिय करें, हल्की एक्सरसाइज या योग करें। मेडिटेशन करें, 5 से 10 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। दिन की प्राथमिकताओं को तय करें, कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं यह तय करें। इस तरह की सुबह की दिनचर्या से आप पूरे दिन फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहेंगे। स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि शाम आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन और मानसिक शांति का समय होता है।
अगर आप दिन के अंत में अपने कार्यों और विचारों की समीक्षा करें तो धीरे धीरे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। 1. दिन की समीक्षा करें, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात में सोने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया और मैं कैसे सुधार सकता हूं। क्या मैंने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखा? सेनेका ने कहा था, हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का लेखा जोखा लो और देखो कि क्या तुमने अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार जिया। यह अभ्यास आपको अपनी गलतियों से सीखने और लगातार आत्मविकास करने में मदद करेगा। 2. लेटिंग गो। अभ्यास करें। क्या करें? अगर दिन में कुछ बुरा हुआ तो उसे स्वीकार करें और छोड़ दें। सोचें कि क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर नहीं तो इसे भूल जाएं। यह अभ्यास आपको अनावश्यक चिंता और पछतावे से बचाने में मदद करेगा। एपिक्टेटस ने कहा था, हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप यह अभ्यास करें तो रात में अधिक शांतिपूर्ण नींद लेंगे। 3. स्टोइक जर्नलिंग करें। स्टोइक दार्शनिक हर रात अपनी भावनाओं और विचारों को लिखते थे। अपने दिन के अनुभवों को लिखें, अपनी गलतियों और सीख को दर्ज करें, भविष्य के लिए खुद को सुधारने का प्लान बनाएं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने विचारों को लिखना खुद को स्पष्ट रूप से समझने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टोइक जर्नलिंग आपको मानसिक रूप से स्पष्ट और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करेगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि सुबह की सही शुरुआत और रात का सही समापन आपकी मानसिक शांति और सफलता की कुंजी है। सुबह आत्मचिंतन करें, आज मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन करें, अगर कोई मुश्किल आए तो मैं कैसे शांत रहूंगा। शरीर और मन को अनुशासित करें, एक्सरसाइज और ध्यान करें। शाम दिन की समीक्षा करें, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या सुधार सकता हूं। लेटिंग गो करें, चिंता और पछतावे को छोड़ दें। स्टोइक जर्नलिंग करें, अपने अनुभव और सीख को लिखें। याद रखें, अगर आप सुबह और शाम इन छोटे छोटे अभ्यासों को अपनाएंगे तो आपका जीवन अधिक संतुलित, शांत और सफल बन जाएगा। तो आज से ही स्टोइक दिनचर्या अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। चैप्टर 8, हाउ टू स्टे स्टोइक इन अ chaotic वर्ल्ड। आज की दुनिया तेज, अराजक और तनाव से भरी हुई है। हर दिन हमें कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। काम का तनाव, सोशल मीडिया की नकारात्मकता, दूसरों की आलोचना और भविष्य की अनिश्चितता, यह सब मिलकर हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है और हमें बेचैन कर सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी उथल-पुथल से भरी हो, हम अंदर से शांत और संतुलित रह सकते हैं। स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार हमारी भावनाएं और मानसिकता हमारे अपने नियंत्रण में है और अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं तो कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। आज की दुनिया में तनाव एक सामान्य समस्या बन चुकी है। हर कोई किसी न किसी दबाव में जी रहा है। करियर, रिश्ते, समाज की अपेक्षाएं और डिजिटल दुनिया का प्रभाव। स्टोइक मानसिकता कहती है, तुम बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। तनाव को कम करने के लिए डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल अपनाएं। पहचानें कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने दें। अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों पर लगाएं जिन्हें आप सुधार सकते हैं। उदाहरण, तनावपूर्ण सोच, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। स्टोइक सोच, मैं अपनी सोच और कर्मों को सुधार सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों की राय को नियंत्रित नहीं कर सकता। आज सोशल मीडिया पर तुलना, नकारात्मक टिप्पणियां और नफरत बहुत आम हो गई है। यह मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण, फिल्टर करें कि आप क्या देखते और पढ़ते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें, समय समय पर सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम खुद उसे स्वीकार न करो। क्या आपको कभी किसी ने गलत समझा है? क्या कभी किसी ने आपकी आलोचना की और आप आहत महसूस करने लगे? स्टोइक दार्शनिकों का मानना था, दूसरे क्या कहते हैं यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारे नियंत्रण में है। आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इसे एक राय के रूप में देखें, न कि व्यक्तिगत हमला। यह सोचें, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? अगर हां, तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर आलोचना बेवजह है तो इसे अनदेखा करें। प्रयोग करें,
अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और बिना गुस्सा किए शांत प्रतिक्रिया दें। एपिक्टेट्स ने कहा था, अगर कोई तुम्हें बेवकूफ कहे और तुम गुस्सा हो जाओ तो क्या तुमने साबित नहीं कर दिया कि वह सही था? मेंटल फोर्ट्रेस बनाएं, अपने मन को मजबूत करें ताकि दूसरों की नकारात्मकता आपको प्रभावित न कर सके। दूसरों के शब्दों और विचारों को आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करने न दें। याद रखें, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, न कि जो दूसरे कहते हैं। प्रयोग करें, हर दिन सुबह खुद से कहें, आज जो भी होगा मैं अपनी शांति को बनाए रखूंगा। स्टोइक दार्शनिक सिर्फ विचारक ही नहीं बल्कि महान नेता भी थे। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को अहंकार में नहीं बदला। उन्होंने संयम, धैर्य और बुद्धिमत्ता से नेतृत्व किया। अगर आप अपने जीवन में एक आत्मविश्वासी नेता बनना चाहते हैं तो स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने मूल्यों पर डटे रहें। दुनिया में कई लोग आपको अपनी राय बदलने के लिए कहेंगे, लेकिन अगर आप सही हैं तो अपने मूल्यों पर अडिग रहें। कठिन समय में भी नैतिकता और ईमानदारी से काम करें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि सही चीज करने के लिए निर्णय लें। सेनेका ने कहा था, एक सच्चा नेता वही है जो सही काम करता है, भले ही कोई उसे देख न रहा हो। शांत और धैर्यवान बने। एक अच्छा नेता गुस्से में जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेता। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें, मार्कस ऑरेलियस इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते। भावनाओं के बहाव में आने की बजाय तर्क और धैर्य से काम लें। प्रयोग करें, अगर कोई समस्या आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 5 सेकंड तक सोचें और फिर जवाब दें। इस तेज तर्रार, तनावपूर्ण दुनिया में भी आप स्टोइक दृष्टिकोण अपनाकर पूरी तरह शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। तनाव और बाहरी दबावों से बचें, केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में हैं। सोशल मीडिया और तुलना से खुद को मुक्त करें। अपने विकास पर ध्यान दें। आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। शांत और तर्क संगत बने। स्टोइक आत्मविश्वास विकसित करें। सही मूल्यों पर डटे रहें और शांत नेतृत्व करें। याद रखें, आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप स्टोइक मानसिकता अपनाएंगे तो चाहे दुनिया कितनी भी अराजक हो, आप हमेशा शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बने रहेंगे। चैप्टर 9, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। क्या आप अपने जीवन में मौजूद चीजों की कदर करते हैं या हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको नहीं मिली? क्या आप छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहते हैं या हमेशा जीवन की कमियों पर ध्यान देते हैं? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष का रहस्य कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सही दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव में छिपा है। इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण स्टोइक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। क्यों कृतज्ञता स्टोइक दर्शन का एक मूलभूत अभ्यास है। मेमेंटो मोरी, मृत्यु की याद हमें कैसे बेहतर जीना सिखाती है। अमोर फाती, अपने भाग्य को पूरी तरह स्वीकार करके जीवन को कैसे अपनाएं। अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो आप न केवल अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे, बल्कि जीवन के हर अनुभव से गहरा आनंद भी ले सकेंगे। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना जीवन की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। जब हम हर दिन उन चीजों की सराहना करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण, जो कुछ भी आपके पास है उसे सराहें, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर छोटी चीज की कदर करें। स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, नींद, ताजी हवा। अतीत में जो आपने खो दिया उस पर दुखी ना हो, बल्कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। सेनेका ने कहा था, हमेशा जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उसकी कदर करें। प्रयोग करें, डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी खुशियों का आनंद लें। 1 कप चाय, सूर्योदय, दोस्तों के साथ हंसी। शिकायत करना छोड़ें। जब भी कोई शिकायत करने का मन हो, सोचें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी स्थिति के लिए तरस रहा होगा। जब आप कृतज्ञता को अपनाते हैं तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है, जो मेरे पास है वह मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे जीवन में समस्याओं के साथ साथ कई आशीर्वाद भी हैं। जब आप हर दिन कृतज्ञता महसूस करेंगे तो जीवन अधिक सुंदर लगेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप इसे कैसे जिएंगे? मेमेंटो मोरी एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है याद रखो कि तुम मरने वाले हो।
ये कोई निराशावादी विचार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली स्टोइक अभ्यास है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर दिन पूरी तरह से जीना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए अभी वही करो जो सही है। मेमेंटो मोरी के लाभ यह हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। यह हमें हर पल का सम्मान करने की सीख देता है। यह हमें बेवजह की चिंता से मुक्त करता है। कैसे इस अभ्यास को अपनाएं? हर सुबह खुद से पूछें, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे बिताता? अगर मैं कल इस दुनिया से चला जाता तो क्या मुझे पछतावा होगा? छोटी छोटी चीजों में आनंद लें। अपने परिवार से प्यार से बात करें, क्योंकि शायद अगली बार का मौका ना मिले। जो भी काम करें पूरे दिल से करें, क्योंकि हर क्षण अमूल्य है। अपने गुस्से और ईर्ष्या को छोड़ दें, क्योंकि वे समय की बर्बादी हैं। सेनेका ने कहा था, हर दिन ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। एक दिन तुम सही साबित हो जाओगे। जब आप मृत्यु की असलियत को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन को पूरी तरह से जीने लगते हैं। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको लगा कि जीवन आपके खिलाफ काम कर रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? अमोर फाती एक और शक्तिशाली स्टोइक अभ्यास है जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका अर्थ है जीवन में जो कुछ भी होता है उसे न केवल स्वीकार करना, बल्कि उसे पूरी तरह से अपनाना और उससे प्रेम करना। निश्चित रूप से हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। अमोर फाती का अभ्यास कैसे करें? हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखें। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है उसे खुले दिल से अपनाएं। बुरी परिस्थितियों को भी स्वीकार करें और उनसे सीखें। उदाहरण, मेरी नौकरी छूट गई, यह बहुत बुरा हुआ। शायद यह मेरे लिए एक नए और बेहतर अवसर की शुरुआत है। नीत्शे ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है उसे पूरे दिल से अपनाओ, यही असली शक्ति है। कैसे अपने भाग्य से प्रेम करें? जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से कहें, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है। शायद यही मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। मैं इसे खुले दिल से अपनाऊंगा। जब आप जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। अगर आप सच्ची शांति और संतोष पाना चाहते हैं तो स्टोइक दार्शनिकों की इन 3 शिक्षाओं को अपनाएं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसकी सराहना करें। मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखें और हर पल को पूरी तरह जिएं। अमोर फाती, अपने भाग्य को अपनाएं और हर स्थिति को गले लगाएं। अगर आप इन 3 विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी मुश्किल आपको दुखी नहीं कर पाएगी और आप हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकेंगे। तो आज से ही कृतज्ञता अपनाएं, मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करें और अपने भाग्य से प्रेम करें। यही असली स्टोइक जीवन है। तो दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि किस तरह हम अपने जीवन को संयम, धैर्य और समझदारी से जी सकते हैं।